और बात है, चलने को तो एक पैर से ही चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो प्रशोक बहुत बहुत धन्यवाद उमेश अग्रवाल जी का। और उन्होंने कहा कि दूसरा भी दे साथ तो कुछ और बात है। या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50 तो स्टेज पे है और हजारों सामने हैं, तो सारे साथ आपके हैं। आज गुड़गांव की धरती पर आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद आदरणीय सुशील गुप्ता जी, हमारे हरियाणा के सह प्रभारी भाई महेंद्र चौधरी जी, मंचासीन हमारे बहुत ही सीनियर सभी साथी बैठे हैं, इधर से लेकर के ओम प्रकाश जी से लेकर के बीरू जी से लेकर के जावेद भाई, हमारे महेश डागर जी, अनुराधा जी, हुड्डा साहब, भाई हमारे धर्मा जी जो कलाकार है, मैं किसका नाम लूं और किसका छोड़ूं, उमेश जी के सभी साथी, हमारे यहाँ पर बैठे हुए भाई लामा जी और शशिपाल यादव जी जो आज विशेष जिनका सहयोग है इस कार्यक्रम में, दिनेश अग्रवाल जी, राजबाला शर्मा जी और भाई गुरमेश जी, सभी मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, सभी मीडिया के साथीगण, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप उमेश अग्रवाल जी और तमाम उनके साथियों के बुलावे पर इस कार्यकर्ता सम्मेलन में यहां पर पहुंचे हैं। और बहुत ज्यादा कुछ कहने का विषय नहीं है, मैं तो वो फील कर रहा हूं लगातार, जैसा उमेश भाई ने अभी कहा कि लंबे समय तक मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा और वैसे भी राजनीति पिछले 25-30 साल से देख रहे हैं। इस मीटिंग की जो खास बात है, अभी महेंद्र जी कह रहे थे कि जोश थोड़ा सा कम है, लेकिन अनुशासन उससे डबल है, तो भरपाई पूरी हो जाती, कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। जिस दिन जोश आ जाएगा उस दिन तो उठा करके सब कुछ पटक देंगे, और वो भी धीरे धीरे आएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी चुनाव बहुत दूर है। कहते हैं ना एक पुरानी कहावत, हनस दिल्ली दूरस, यानी कि दिल्ली दूर है, तो अभी ऐसे ही चुनाव दूर है, इसलिए ये गुड़गांव वाले धीरे धीरे दिखाते और बताते हैं, इतनी जल्दी मामला वो नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से लोग यहां पर आए, इसी हॉल में मैंने भी कई कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित किया, हमारे साथी और भी हो रहे। पहले जिस पार्टी में हम थे, कुछ लोग दूर चले गए थे। अब मुझे ये नहीं बताने की जरूरत है कि कौन दूर चला गया था। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, सामाजिक ताने बाने की बात कर रहा हूं कि कुछ लोग बिल्कुल छोड़ करके चले गए थे। लेकिन इस पार्टी के अंदर जब हम देखते हैं तो समाज का जो 36 बिरादरी जिसको हम बोलते हैं, इस मंच के अंदर वो प्रतिबिंबित होता है। जब हम अंदर आए तो सर्व समाज पूरी मजबूती से आम आदमी के साथ खड़ा है, ये अनुभूति यहां पर होती है। जब हम इस हॉल के अंदर आए तो ये भी अनुभूति होती है कि भाई जितने भी प्रोफेशनल ग्रुप हैं, किसान मजदूर से लेकर के पढ़ने लिखने वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए की तो पूरी लाइन ही आ गई थी। अभी कितने सीए अभी ज्वाइन किया उन्होंने, डॉक्टरों ने, भाई छिलर ने ज्वाइन किया, बहुत से दूसरे प्रोफेशनल साथियों ने किया, दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर छोड़ करके ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यही असली मायने में आम आदमी पार्टी की ताकत है। और यही सपना अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया कि साथियों आओ मिलकर के जो हम आजादी के 75 साल में नहीं कर पाए, वो इस मुल्क के लिए करके जाएं। और वो आप सभी साथियों के माध्यम से संभव है कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा रोजगार और सबको साथ लेकर के हम किस तरीके से अपना हरियाणा और अपने सपनों का ये देश बनाए, ये हमारी कोशिश है। और उसमें
आप आज सब सहभागी बने हैं, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और इतना ही कहूंगा कि ये गुड़गांव वो धरती है जिसमें डेवलपमेंट भी दिखता है, लेकिन उस डेवलपमेंट के पीछे जब परतें खोलना शुरू आप करोगे तो उतना ही भ्रष्टाचार भी आपको दिखेगा। हमने कई लड़ाइयां यहां पर लड़ी। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, किस तरीके से गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ दी गई, किस तरीके से सिलेंडर उसमें लगा लगा करके ब्लास्ट कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई वाटर बॉडी है, तालाब है, तो उसको आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनको बंद करके उसके ऊपर रास्ते बिल्डरों के लिए स्पेशल दे दिए गए। लड़ाई हमने लड़ने की कोशिश करी, पर क्योंकि जब तक सब लोगों का साथ ना मिले तब तक उस तरीके से लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचती। इसी तरीके से आप सामने उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यालय बना हाईवे के ऊपर, राजबाला शर्मा जी मैं देख रहा था, ये तो स्लोकरा की है। इन्हीं की जमीन के ऊपर बीजेपी ने जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश करी। कब्जा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जमीन अलॉट ही नहीं हो सकती थी। उसमें से 1 एकड़ जमीन अपने कार्यालय के लिए अलॉट कर दी, कुछ जमीन बोले इसमें हम कम्युनिटी सेंटर और कुछ कुछ गांव वालों को बना करके दे देंगे, कुछ उसमें ग्रुप हाउसिंग के नाम से अलॉट कर दी। फिर गांव वालों ने संघर्ष किया और संघर्ष किया, इन्होंने कई महापंचायतें बुलाई। अब महापंचायत में तो वो आए जिसने खुद अपने सीएलयू करे ना हो या करवाए ना हो। फिर उसमें लगातार संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद जब हमने देखा, एक दिन फिर बीच में उन्होंने स्टे कर दिया कि भाई चलो हम अपना कार्यालय नहीं बनवाएंगे यहाँ पर। और थोड़े दिन के बाद फिर गांव वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि ये तो ऑफिस बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई आप तो कह रहे थे कि अब हो गया मामला सोल्व, अब ये कैसा मामला? बोले नहीं जी, वो तो 30-30 फुट गहरा खोद दिया उन्होंने, तो वो तो कार्यालय का। मैंने कहा 30 फुट खोदने के बाद आपको हमारी याद आई? फिर उसके बाद हम गए, सारी महापंचायत फिर हुई और हम उसमें गड्ढे में उतर गए जो 30 फुट खुदा हुआ था। जब हम गड्ढे में उतरे तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए थे, वो जाते ही जैसे ये भाई कर रहे हैं ऐसे ही उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो हमने कहा वीडियो बनाने वाले को नीचे फेंको। फेंकना तो किसने था, हम तो शरीफ आदमी है, लेकिन थोड़ा सा भय तो बनाना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने वहां से, गांव वालों की भी ताकत थी और सबकी ताकत थी, वहां से उठाया और दूसरी जगह अलॉट कर दी, ये हाईवे की जमीन। उसके बाद हम सब लोग चुनाव में लग गए। एक दिन देखा कि ये बिल्डिंग खड़ी होगी, एक नई सी बिल्डिंग, और मैं गुड़गांव कहीं और दूसरी जगह हम कार्यक्रम में जाए तो कुछ साथियों ने कहा कि जी भाई साहब ये जो बिल्डिंग है ये भाजपा का कार्यालय है। तो मैंने कहा भाजपा का कार्यालय ये कैसे बन गया? सिलोकरा से तो हमने इन्हें भगाया था। बोले उसके बाद तो इन्होंने ये अलॉट कर ली अपने आप जगह। तो मैंने कहा ये बिल्डिंग बनाने से पहले, बोले आप तो चुनाव में लग गए थे 3-4 महीने और इन्होंने बिल्डिंग भी खड़ी कर दी। कहने का मेरा भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और दूसरी पार्टी हो, इस गुड़गांव के ऊपर बहुत गंदी नजर से, इसको लूटने की दृष्टि से, जैसे पूरे देश के अंदर मोहम्मद गौरी, गजनी, अब्दाली ने लूटा, ऐसे इस गुड़गांव को लूटने के लिए वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी नजर रहती है। इस गुड़गांव को बचाने का आज हमें संकल्प लेकर के जाना है और जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको पूरी मजबूती के साथ कैसे उजागर करें, ये मैं सभी साथियों, यहाँ पे एक से एक बड़े बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एक से एक बड़े बड़े साथी, उनके पास इंफॉर्मेशन है। केवल हमें उनको अपनी पार्टी से जोड़ना है, उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि जो एक मेन एजेंडा, एक मेन मुहिम हमारी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी की है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी साथियों की, माइकल जी बैठे, ये भी बहुत क्रांतिकारी साथी है। ऐसे ही लास्ट तक जब हम देखेंगे तो बहुत से साथियों को मैं जानता हूं। तो मैं तो सभी साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि जैसे आज आप आए हैं इसी तरीके से इस कारवां को आगे बढ़ाते जाइए, नए नए साथियों को जोड़ते जाइए, उन साथियों को जो समर्पित साथी हैं, जो कुछ करना चाहते हैं इस समाज के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए,
जिनके अंदर दिल में दर्द है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में दर्द नहीं है। अगर दिल में दर्द होता तो पिछले 8 साल से इस तरीके से अडानी अंबानी और महापूंजीपतियों के इशारे पे ये काम नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और साथ साथ गुप्ता जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो इसलिए देता हूं कि देखिए, जब हम बाहर होते हैं सिस्टम से तो आदमी के बारे में कुछ और परसेप्शन होती है, क्योंकि गुप्ता जी खुद बहुत संपन्न परिवार से हैं और हम सोचते थे कि भाई गुप्ता जी उतना संघर्ष नहीं कर सकते, उतनी मेहनत नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 1 महीने 10 दिन के अंदर 40 दिन मुझे आए हुए हैं आज पूरे, और 40 दिन में मैं कह सकता हूं कि गुप्ता जी ने जो है पूरी जबरदस्त मेहनत कर भी रखी है, खुद भी कर रहे हैं, औरों से भी करवा रहे हैं। और इन 40 दिनों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जो कुरुक्षेत्र की रैली अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करने आ रहे हैं, जिसके सूत्रधार गुप्ता जी हैं, जितने पूरे हरियाणा में उन्होंने इन 40 दिनों में घूमे हैं, अगर उतने लोग एक एक गाड़ी लेके आ जाएं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन वो 4-5 हजार लोगों से नहीं मिलते होंगे। तो 4-5 को गुना कर दीजिए आप, जितने में 40 दिन बता रहा हूं। केवल उतने लोग एक एक गाड़ी लेकर के आ जाएं। तो अभी हमारे अग्रवाल साहब कह रहे थे कि भाई ये तो जो है ना हरियाणा की बड़ी वो रैली होगी, कुछ इस तरीके से कह रहे थे, हरियाणा स्तर की। ये हरियाणा स्तर की नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर की होगी। राष्ट्रीय इसका महत्व है, राष्ट्र में संदेश जाएगा कि वो प्रदेश जो दिल्ली से लगता हुआ है, जहां के लोग बहुत जुझारू हैं, जुझारू जहां का किसान है, जुझारू जहां का मजदूर है, जुझारू जहां का नौजवान है, जो सेना में सबसे ज्यादा हमारे साथी फौज के अंदर पैरामिलिट्री में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। हर 10वां सैनिक जो है इस हरियाणा से ताल्लुक रखता है। जब मेडल लाते हैं तो 30 से 40% मेडल हमारे होते हैं। उस हरियाणा के लोग पूरी मजबूती के साथ आम आदमी के साथ जुड़ गए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संदेश जाएगा। तो इसलिए साथियों, इसका अपना महत्व है, क्योंकि गुप्ता जी को सुनना चाहते हैं। मैं कई बार देखता हूं, मैं साथियों से अनुरोध करूंगा, मंच पे एक से एक सम्मानित साथी यहां पर है, कि जब मंच पे लंबी लाइन हो, कई बार हमें सांकेतिक तौर पे बुलाना पड़ता है कि भाई कोई महत्वपूर्ण साथी है, वो मंच पे आकर के सिर्फ नमस्ते भी कर दे तो उसका मान सम्मान और उसके साथियों के बीच में उसका ये भी करना पड़ता है। तो जो साथी कभी भी बोले, जब मंच आपका खुद का सजाया हो, जैसे आज अग्रवाल साहब ने सजाया हुआ है, इनके साथियों ने सजाया हुआ, ये जितना समय लेना चाहे और गुप्ता जी जितना देना चाहिए, इनके बीच की बात है। लेकिन अन्यथा हम मिनिमम बोले, जो सार होता है ना बात का, वो हम कहें, क्योंकि यहाँ सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सबको पता है कि क्या देश जा रहा है, किस तरीके से हमें बचाना है, कैसे कैसे किस किस की क्या क्या भूमिका है, आंकड़े डाटा ये सब आज सबके सामने है। तो इसलिए हम समय का जरूर वो करें, और समय की जो पाबंदी है वो हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि रैली जिसका नाम अब बदलेगा हरियाणा, और मैं कल रोहतक में था और मैं बोल रहा था, वो अचानक ही बात निकल कर गई कि भाई अगर अब नहीं बदलेगा हरियाणा तो कभी नहीं बदलेगा हरियाणा। ये हमें संदेश लेकर के लोगों के बीच में जाना है, क्योंकि साथियों त्रस्त है लोग, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई हर घर में जाकर के पूछ लो, किसी की नौकरी बंधी हुई सैलरी अगर वो भी कॉर्पोरेट हाउस में है, उसको छोड़ दो तो छोटा व्यापारी से लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, किसान मजदूर गरीब हो, कोई साथी हो, नौजवानों की तो दुर्गति इन लोगों ने कर दी है। बेरोजगारी की पूरे हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। महंगाई किस तरीके से बढ़ी है इसका बताने का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अव्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है। तो ऐसे में हमें लोगों को सिर्फ उनके जाकर के उनके पास जाना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जब मीटिंग हो कोई अलग बात है, अन्यथा थोड़ा थोड़ा सुबह शाम जो भी समय आपको उपयुक्त लगे, अपने गांव में अपने इलाके में एक बार गली में जरूर घूम जाए, हाथ जोड़ करके पंफलेट बनवाए, उनको जाकर के आमंत्रित करें। आज भाई धर्मा जी ने एक फिल्म बनाई है, वो सुशील जी रिलीज करेंगे,
वो भी सबको दिखाना शुरू कर दे, अपने अपने ग्रुपों में डालना शुरू कर दीजिए। और इस रैली का मैं इसलिए भी कह रहा था कि महत्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी को लगता है कि भाई अब जो है मामला कोई मजबूत पार्टी आ गई है, तो फिर उसके बाद वो पूरा हिलने लग जाता है उनका सब कुछ, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, सबका सियासत हिलने लग जाता है। तो जिस दिन आपकी ये रैली होगी 29 तारीख को 11 बजे का समय है, उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे आज इन्होंने त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बदल दिया, वैसे बदलने लायक आदमी था, बहुत नालायक आदमी था, उसको पता ही नहीं था कि क्या बोलना है, उठपटांग, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, सब हंस रहे हैं, इसका मतलब सबको पता है कि वो क्या क्या बोलता था। तो साथियों, ऐसे ही आपकी कामयाब रैली इस हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलेगी और आने वाले समय में सरकार तो बदलेगी, इसमें किसी को डाउट है भाइयों? एक बार दोनों हाथ खड़े करके समर्थन जो है आम आदमी पार्टी का भी कर दे और जो है सब पूरे हरियाणा में संदेश दे दे कि हम बदलेंगे हरियाणा, अब बदलेगा हरियाणा। बहुत बहुत बधाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ आगे बढ़िए, आपका भविष्य उज्जवल है और आपके साथ साथ इस हरियाणा का भविष्य भी उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद।